बयान किया जाता है कि किसी ज़माने में एक कंजूस आदमी रहता था जिससे उसके सब घर वाले परेशान थे। उसकी कंजूसी का आलम यह था कि अगर घर का कोई फ़र्द बीमार पड़ जाता तो वो उसे तबीब या हकीम के पास ले जाने के बजाय सबसे पहले टोटके आजमाता। बाज़ औक़ात उस शख्स की वजह से घर वालों को बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ती, लेकिन वो अपने ख़ानदान का सरबरा था, उससे कुछ नहीं कहा जा सकता था। उसे दौलत से इतना प्यार था कि वो पहले एक लोहे के संदूक में उन पैसों को रखता और उस संदूक को लोहे के एक और बड़े संदूक में बंद करके चाबी गले में लटका लेता। वो हर मिनट के बाद उस चाबी को हाथ से छू कर देखता। उसकी बीवी और औलाद छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसते रहते, लेकिन वो बहाना करके उन्हें टाल देता और कहता, देखो इस्लाम में फिजूल खर्ची मना है, मैं तो इस्लामी उसूलों पर चल रहा हूँ और तुम बिला वजह मुझे बहकाती हो। वो अक्सर अपनी बीवी को डांट दिया करता। उसके बच्चे अक्सर भूखे रहते, फाकों में ज़िंदगी गुजरती, लेकिन वो अपना पैसा खर्च नहीं करता। वक्त गुजरता गया और वो कंजूस आदमी बूढ़ा हो गया। अब उसको ये फिक्र सताने लगी कि ये सारी दौलत जो उसने पूरी ज़िंदगी जमा की है, इसका क्या होगा। इस बात को लेकर वो अक्सर परेशान रहने लगा। उसकी बीवी उसके पास आकर कहती कि आप किस बात पर गमज़दा हैं, आपको क्या दुख है। तो वो कहता कि देखो अल्लाह ने मुझे इतना नवाजा है, ये दौलत जायदाद जो मेरे पास है, जो मैंने जवानी से लेकर अब तक संभाल कर रखी है, तो मेरे मरने के बाद इसका क्या होगा। तो उसकी बीवी कहने लगी, यकीनन ये माल आपके बाद आपकी औलाद के पास आ जाएगा। उससे ये बात बर्दाश्त न हुई और वो कहने लगा, अच्छा मेहनत मैंने की है और मेरा माल मेरे बेटे बेटियां खाएंगे, मैं किसी को अपना पैसा नहीं दूंगा। उसकी बीवी लाचार नज़रों से उसे देखती रहती और कहती, आप जो कर रहे हैं वो गलत है, आप नहीं जानते हैं ये माल आपकी गर्दन में सांप बनकर लटक जाएगा। क्या फ़ायदा इस माल को जमा करने का जो ना आपको दुनिया में काम आया और ना आखिरत में। अगर आप सदका और खैरात करते हैं तो यकीनन ये आपको फ़ायदा देगा। लेकिन वो कंजूस आदमी उसकी बात नहीं समझता। उसकी बीवी अल्लाह ताला से दुआ करती कि या अल्लाह, मेरे शौहर ने जितनी रकम जमा की है, जितनी जायदाद बनाई है, या अल्लाह इसको ज़ाया होने से बचा ले। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उस आदमी की मुलाकात एक ढोंगी बूढ़े से हुई जिसने एक फ़कीर का रूप बना रखा था, लेकिन अंदर से वो ढोंगी। वो अपने बारे में कहता कि मैं बहुत बड़ा अल्लाह वाला हूँ, मैं जो कहता हूँ वो हो जाता है। उस ढोंगी के साथ उसके और भी साथी थे। उसे देखकर कंजूस आदमी ने सोचा कि मैं इससे मशवरा लेता हूँ, ये मुझे सही मशवरा देगा कि मैं अपनी दौलत को किस तरह संभाल कर रख सकता हूँ और मरने के बाद भी ये दौलत मेरे काम कैसे आ सकती है। वो बूढ़ा जो अक्लमंद फ़कीर बना हुआ था, दरअसल वो निहायत शातिर और एक ठग था। इस तरह लोगों को धोखा देकर बेवकूफ़ बनाता और उनका पैसा हड़प कर ज़ाया करता था। उसने देखा कि ये कंजूस आदमी इंतहाई बेवकूफ़ है। उसने इस कंजूस आदमी को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से अपना अकीदतमंद बना लिया। इसके बाद उस कंजूस ने उस बूढ़े से अपनी दौलत और तमाम हाल बयान कर दिया। तो उस जाली फ़कीर ने कहा, बेटा तुम्हारी दौलत हमारी दुआ से दुनिया में भी तुम्हारे काम आएगी और आखिरत में भी। हम तुम्हें एक ताबीज़ देते हैं, तुम हमारा ये ताबीज़ अपने पैसों वाले डिब्बे में रख देना और मरने से पहले अपने बीवी बच्चों से वसीयत करके मरना कि तुम्हारे उस संदूक को तुम्हारे साथ ही दफन कर दिया जाए। हमारे दिए हुए ताबीज़ की बदौलत तुम्हारी दौलत अगली दुनिया में तुम्हारे साथ ही जाएगी, जिसे तुम वहां अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकोगे। उस जाली फ़कीर की बात पर शायद कोई बेवकूफ़ भी यकीन नहीं करता, लेकिन जब अक्ल पर पट्टी बंधी हो और इंसान का दिल काला हो जाए, उस पर मोहर लग जाए, तो ऐसे अनोखे वाक़यात हो जाते हैं। लिहाजा उस कंजूस ने ढोंगी बाबा की बात पर अमल करने का फ़ैसला किया। वो घर लौटा और अपनी बीवी के सामने वसीयत की कि सुन लो, तुम्हें बहुत फिक्र है ना मेरे मरने के बाद मेरी दौलत मेरे काम ना आएगी, तो अब मैं तुम्हें वसीयत कर रहा हूँ, मेरे मरने के बाद मेरी दौलत वाला संदूक मेरे साथ दफना देना। मेरे पैसों पर तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का कोई हक नहीं है। तुम्हें अगर ये बात समझ में आ रही है तो तुम इसको पल्लू से बांध लो। वो नेक औरत खामोशी से अपने शौहर को सुन रही थी।
कि किस कदर बेवकूफ़ इंसान है, यानी मौत का भी यकीन है लेकिन अपनी दौलत को छोड़ना नहीं चाहता। बीवी ने कहा, आपने जो बात कही है मैं इस बात पर अमल करूंगी, लेकिन मुझे यह भी बताएं कि आपको ये मशवरा देने वाला कौन है। तो कंजूस ने कहा, एक बाबा जी मिले, उनके बड़े मुरीद, बड़े चाहने वाले हैं। उन्होंने मुझे एक ताबीज़ दिया है और कहा है कि इस ताबीज़ की मदद से तुम अगली दुनिया में लोगों के लिए अच्छा बंदोबस्त करोगे, वहां पर तुम्हारा जितना दिल चाहे तुम लुटाना। इसलिए ए औरत, तुम मेरी बात सुनो, जब मैं मर जाऊं तो मेरी दौलत और जायदाद पर तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का हक नहीं होगा। उसने बीवी से कसम ले ली कि वो हफ्र बावफ्र उसकी वसीयत पर अमल करेगी। जब कंजूस की मौत आई तो ये खबर सब जगह फैल गई। कंजूस की मौत की खबर उस जाली फकीर तक भी पहुंची, जिसने घर पहुंचकर उसकी बीवी से कंजूस की वसीयत पूरी करने के लिए कहा। बीवी अंदर गई, उस कंजूस आदमी का वो संदूक उठाकर लाई जिसमें दौलत रखी हुई थी, और संदूक को कंजूस के जनाजे पर रखकर वसीयत सुनाई कि संदूक को कंजूस के साथ ही दफन कर दिया जाए। ये इसकी वसीयत है। लोग हैरान थे कि ये कैसा लालची इंसान था, लिहाजा घर से जनाजा गया और साथ में वो संदूक भी चला गया। मैयत दफनाकर सब लोग घर आए तो एक समझदार रिश्तेदार ने कंजूस की बीवी से कहा, इस वसीयत पर अमल करने की क्या जरूरत थी। बीवी ने ढोंगी बाबा का किस्सा उस रिश्तेदार के सामने बता दिया और कहने लगी, जिस बाबा ने इसको ये रास्ता दिखाया है वो ही इसकी दौलत पर कब्जा करना चाहता है। तो मैंने अल्लाह ताला का नाम लेकर दुआ की कि या अल्लाह, तुझसे बड़ा इंसाफ करने वाला कोई नहीं। या अल्लाह, मेरे बच्चों का हक इस तरह किसी और के हवाले ना हो जाए। या अल्लाह, इसने जो हमारा हक अदा नहीं किया, लेकिन तू सबसे ज़्यादा हक अदा करता है अपने बंदों का। या अल्लाह, या मेरे मालिक, मेरे शौहर के पैसों को इस तरह ज़ाया नहीं होने देना। या अल्लाह, मेरी मदद कर। उस औरत ने अपने रिश्तेदार से कहा, तुम एक काम करो, तुम कब्रिस्तान जाओ और जाकर देखो कि वो ढोंगी बाबा वहाँ मौजूद है या नहीं, और तुम देखना मेरा अल्लाह मेरी दुआ कबूल करेगा। उस नेक औरत का वो रिश्तेदार गांव वालों के साथ कब्रिस्तान पहुंचा। कब्र पर उसने एक अजब मंजर देखा। वो जाली बाबा उस कब्र के पास मौजूद था। लोग छुपकर उसे देख रहे थे। वो जाली बाबा और उसके चेले कब्र खोद रहे थे, लेकिन अभी उसने कब्र को खोदना ही शुरू किया कि कब्र के अंदर से आग निकलना शुरू हो गई। वो आग आसमान से बातें कर रही थी और अंदर से चीखो पुकार की आवाज आ रही थी कि मुझे ये माल नहीं चाहिए, ये मेरे किसी काम का नहीं। उफ, तौबा करता हूं मैंने इसको इस्तेमाल नहीं होने दिया। मैंने अपने बीवी बच्चों के हक को खाया। मैंने उनको कभी ये पैसा नहीं दिया। मैंने किसी की मदद नहीं की। मैंने सदकाओं खैरात नहीं किया। मैंने जकात नहीं दी। मैंने अपने माल को पाक नहीं किया। मैंने अपने बच्चों को भूखा सुलाया, उनकी नींदों को हराम किया। वो मेरे सामने बिलखते रहे थे, रोते रहे थे कि हमें भूख लगी है, लेकिन मैंने उनके मुंह में एक निवाला तक नहीं डाला। वो भीख मांग कर लाते थे और खाते थे, लेकिन मैंने उनकी मदद नहीं की। मुझे माफ़ कर दे। मैंने ज़िंदगी भर सिर्फ अपने आप को इस दौलत पर सांप बन कर बिठाया और आज ये सांप मेरे इर्द गिर्द लिपटे हुए हैं। ऑप्शन, और आज ये सांप मेरे गिर्द लिपटे हुए हैं। या अल्लाह, मुझे इससे निजात दे दे। लेकिन अब कोई भी उसकी सदा सुनने वाला नहीं था। इसके बावजूद वो जाली फ़कीर वो संदूक निकालता रहा। जब वो जाली फ़कीर संदूक को बाहर निकाल चुका तो अचानक वो आग फिर से बुलंद हुई और जाली फ़कीर को भी अपनी लपेट में ले लिया। उसी कब्र में वो दोनों दफन हो गए। सुभान अल्लाह।